बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कंडीशन होती है मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में जिसको हम लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन के नाम से जानते हैं। ये कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जिसके बारे में रिसर्च ये कहती हैं कि ज़िंदगी में एक मर्तबा हर एक शख्स को दुनिया में जितने भी लोग हैं हर किसी को ऐसा एहसास होता है कि उसको एक मर्तबा इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया है और इस मर्ज़ में वो मुब्तला अपने आप को महसूस करता है। तो ये इतना कॉमन है इरेक्टाइल डिसफंक्शन कि हर किसी शख्स को एक न एक स्टेज पर ऐसा महसूस होता है कि उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। अब जाहिर सी बात है, अगर कभी ये एहसास हो रहा है कि उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, कभी इरेक्शन में कमी महसूस हो रही है, कभी इरेक्शन को अचीव करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, कभी इरेक्शन जो है वो जल्दी जो है सबसाइड हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि उसको बहुत मेजर इशू है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन उसका बहुत ज़्यादा सीवियर है। सम टाइम बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस की वजह से या कुछ ऐसी उसकी हिस्ट्री होती है या कुछ ऐसा एक माहौल जनरेट हो जाता है जिसके नतीजे में उसको इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो फेस करना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि उसको बहुत एक लंबे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। बहुत मरतबा सिर्फ लाइफस्टाइल में चेंजेस की वजह से या माहौल को सही करने की वजह से, है ना, एंजाइटी डिप्रेशन अगर है तो उसको थोड़ा सा कम करने की वजह से, या फिर डाइट अगर ख़राब होती है तो डाइट को ख़राब करने की वजह से, या फिर अगर स्लीप ख़राब है तो स्लीप को सही करने से, या फिर रहना सहना सही नहीं होता है तो उसको सही करने से ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो नॉर्मल हो जाता है। तो ऐसे लोग बहुत परेशान होते हैं और वो लोग ये बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि डॉक्टर साहब अभी हमको 2 दिनों से ऐसा हो रहा है कि इरेक्शन में हम कमी महसूस कर रहे हैं। अभी बहुत रिसेंटली कभी कभी हमको ऐसा होने लगा है कि कभी कभी हमको इरेक्शन में परेशानी होने लगती है। तो क्या हमें इससे रिलेटेड बहुत मेजर इश्यूज़ हैं या हमें कुछ थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट हमें ऐसा बता दीजिए, 1-2 दवाएँ हमको दे दीजिए कि जिनका इस्तेमाल हम करते रहें और हमारा ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो परमानेंटली क्योर हो जाए और इस तरह की परेशानी हमको होने ना पाए। इस चीज़ के लिए लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हुए हमको नज़र आते हैं। तो आज के इस वीडियो में ऐसे लोगों के लिए स्पेसिफिकली हम 2 दवाएं बताने वाले हैं कि अगर आपको इरेक्शन में कमी महसूस हो रही है या इरेक्शन जो है मेंटेन नहीं हो रहा है या इरेक्शन जो है सही आ नहीं रहा है, इरेक्शन आना बंद हो गया है, तो ऐसी तमाम कंडीशन में इन 2 दवाओं का इस्तेमाल करके आप इरेक्शन को बेहतर कर सकते हैं और अपने इरेक्टाइल डिसफंक्शन को परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, आपको इनफर्टिलिटी है, आप बहुत परेशान हैं, ट्रीटमेंट करा रहे हैं बट आपको किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं हो रहा है, ये डिजीज़ आपकी क्योर नहीं हो रही हैं, तो आप एक मरतबा हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आराम से टहलते हुए हमारे यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, आप ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं, आपके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विजिट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। देखिए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत मरतबा तो मेजर कंडीशन हुआ करती है और उसके पीछे जो है मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस हुआ करते हैं जिनके ट्रीटमेंट में कभी कभी टाइम काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। और स्पेशली ऐसे लोग जो लोग वायग्रा, सिल्डेनाफिल, टेडालाफिल, मेनफोर्स वगैरह जो है काफ़ी दिनों तक इस्तेमाल कर चुके होते हैं और अब जो है ये दवाएं भी उनकी काम करना बंद कर देती हैं, तब ऐसी कंडीशन में उनका ट्रीटमेंट जो होता है वो डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन अभी रिसेंटली ऐसा होना शुरू हुआ है कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन फील हो रहा है या कभी तो ठीक इरेक्शन हो रहा है, कभी इरेक्शन में डिफ़िकल्टी हो रही है, कभी इरेक्शन हल्का आ रहा है, कभी इरेक्शन ठीक आ रहा है, कभी इरेक्शन मेंटेन नहीं रह रहा है। इस तरह की परेशानियां अभी से होने लगी हैं अगर आपको, तो ऐसी कंडीशन में आपको सिर्फ हम 2 दवाइयां बता दे रहे हैं जिनका इस्तेमाल करके आप इस तरह की परेशानियों से अपने आप को बचा सकते हैं और इस डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं। पहले नंबर पर है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 107। 107 नंबर माजून की फॉर्म में होता है। एक माजून सुबह शाम आपको पानी के साथ इस्तेमाल करना होता है, सुबह शाम पानी के साथ। इसका मतलब ये होता है कि आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने से पहले भी, खाने के बाद भी। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि डॉक्टर साहब आप सुबह शाम बता देते हैं, ये नहीं बताते हैं खाने से पहले या खाने के बाद। तो जिन दवाओं का ताल्लुक खाने से होता है वो स्पेशली बताई जाती हैं कि आपको खाने से 1 घंटा पहले, खाने से आधे घंटे पहले या खाने के 1 घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद आपको इस्तेमाल करना है। लेकिन जो दवाएँ कॉमन होती हैं उनकी डोज इंपॉर्टेंट होती है कि एक चम्मच की जो डोज़ है वो आपको सुबह शाम इंटेक करनी है,
वो आप कभी भी इंटेक कर सकते हैं, सुबह में भी, शाम में भी, एनी टाइम, कभी मतलब खाने से पहले भी, खाने के बाद भी, है ना, एनी टाइम आप उसको इंटेक कर सकते हैं, किसी तरह का कोई इशू नहीं है। तो डायबिटिक पेशेंट थोड़ा सा इसको नहीं लेंगे, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में के ये इशू कॉज कर सकता है, उनका शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है, बिकॉज माजून होता है तो इसका बेस जो होता है वो शुगर होता है, तो ये आपको नुकसान कर सकता है। तो अगर नॉन डायबिटिक हैं तभी आप जो है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 107 का इस्तेमाल करेंगे, या अगर आपका शुगर लेवल जो है वो बेहतर है, कंट्रोल है, किसी तरह का कोई इशू नहीं है, मेडिसिन ले रहे हैं, शुगर लेवल कंट्रोल है, तो ऐसी कंडीशन में डायबिटिक पेशेंट भी डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 107 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुबह शाम एक एक चम्मच आपको डेली बेसिस पर कम से कम 5 महीनों तक कंटिन्यूसली इस्तेमाल करते रहना है। और इसी तरीके से डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा ख़ास SOS बवक्त ज़रूरत, जब आपको ज़रूरत हो तब आप जो है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा ख़ास का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस दिन आपको वाइफ से मिलना है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है, उसी दिन आप जो है 1 घंटा पहले सिर्फ इस कैप्सूल का एक इस्तेमाल कर लेंगे, तो इंशाल्लाह आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जो कमी महसूस हो रही है वो कमी महसूस नहीं होगी, और धीरे धीरे ये परेशानियाँ जो हैं वो परमानेंटली 5 मंथ्स में आपकी सारी की सारी क्योर हो जाएंगी। तो ये इन दो दवाओं के बारे में जो हमने आपको बताया है, इनका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आप इन लिंक पर क्लिक करके, इन मेडिसिन के लिंक पर क्लिक करके आराम से इन मेडिसिन के बारे में पढ़ सकते हैं, इनके जो है इंग्रेडिएंट्स समझ सकते हैं, इनकी डोजेज, MRP, इनके अदर बेनिफिट्स जो हैं इन दवाओं के वो सारे आप देख सकते हैं। क्योंकि हमने सिर्फ इरेक्टाइल डिसफंक्शन से रिलेटेड जो बेनिफिट्स हैं वही हमने आपको बताए हैं, बाकी इन दवाओं के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आप वहाँ पर इनके बारे में आराम से रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और वहीं से आप इन मेडिसिन का ऑर्डर भी कहीं के लिए भी आराम से प्लेस कर सकते हैं और घर बैठे इन दवाओं को हासिल कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस बड़ी परेशानी से अपने आप को बचा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी, और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।